क्लास 9th में नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी कोशिका के ऐसे कोशिकांग होते हैं जो बहुत छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाओं के होते हैं और ख़ास बात क्या है कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब इनके चारों तरफ कोई कोशिका कला या कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोई लेयर या कोई परत नहीं पाई जाती है, मतलब कोई मेम्ब्रेन्स चारों तरफ नहीं होती। जैसे क्या होता है कि कोई एक बाउंड्री होती है, सुरक्षा बाउंड्री होती है, तो उस प्रकार से कोई एक इसमें लेयर या बाउंड्री नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, बिना मेम्ब्रेन्स के पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं 250 एंगस्ट्रॉम, 250 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर यानी व्यास होता है, एंगस्ट्रॉम में होते हैं। और क्या होते हैं डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन 1953 में रॉबिन्सन ने इनकी खोज किया था और उसके बाद पैलाडे ने भी खोज किया था जंतु कोशिकाओं से, यानी एनिमल सेल्स, जंतु कोशिकाओं से पैलाडे ने भी राइबोसोम्स की बाद में खोज किया था, फिर पौधों की जड़ों से किया। तो इस प्रकार से राइबोसोम्स बहुत छोटी इकाई होती हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये कोशिकांग होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे, और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर, केंद्रक के अंदर, और केंद्रक के चारों तरफ जो है उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। ER यहाँ पर लिखा है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो लिखा है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, जो न्यूक्लियस से जुड़ी होती हैं। तो ये ER के ऊपर पाए जाते हैं। तो राइबोसोम छोटे छोटे दाने की संरचना होती है, ये क्लोरोप्लास्ट, ER, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फिर है फंक्शंस, यानी इनका कार्य क्या होता है। इनका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये क्या होते हैं mRNA पर पाए जाते हैं। mRNA पर होने के बाद ये सब इकाइयों में यानी सब यूनिट में टूटते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में टूट करके ये प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। देखिए बॉडी के अंदर जो हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, जो हम खाने से खाते हैं, दूध से पीते हैं, जो भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो प्रोटीन्स जब अंदर जाएगी तो प्रोटीन्स टूटती है अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स का फिर संश्लेषण होता है। तो वो अमीनो एसिड कोशिका में संश्लेषित होते हैं, वो कार्य कौन करते हैं? राइबोसोम्स। जब तक आपकी बॉडी में संश्लेषण नहीं होगा प्रोटीन्स का, तब तक आपकी बॉडी में प्रोटीन्स लगने वाली नहीं है, यानी जो आप खाएंगे वो प्रोटीन्स आपके बाहर, बॉडी के बाहर मल या मूत्र से बाहर निकल जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में, कोशिकाओं में नहीं लगेगी। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, वो अच्छा खाते हैं, रिच डाइट लेते हैं, तभी उनके शरीर में कुछ नहीं लगता है, दुबले पतले से होते हैं। तो इसका मतलब है उनकी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं उनका संश्लेषण नहीं कर पा रही है प्रोटीन्स और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स का, जितना भी है न्यूट्रिशन का संश्लेषण होना आवश्यक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर राइबोसोम करता है। इट्स आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं और इन्हें पॉलीसोम्स भी कहते हैं। पॉलीसोम्स इनका दूसरा नाम है, या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या है? मैंने बताया प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसका मेन कार्य ये प्रोटीन का संश्लेषण करना। एट mRNA के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, rRNA, mRNA और tRNA। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन कराता है? mRNA के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। rRNA क्या होते हैं? राइबोसोमल RNA होते हैं, वो क्या करते हैं? राइबोसोम्स को तोड़ते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बना है मैंने, यहाँ पर 70S, राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। एक ये आपका 70S है और दूसरा यहाँ पर ये 80S है, ये वाला 80S, ये जो बड़ा वाला बना हुआ है ये 80S है और ये 70S है। तो यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये कुछ छोटा बना है, ये बड़ा बना हुआ। अब ये क्या होता है, राइबोसोम्स टूटता है, छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला जो है यूनिट टूटेगी 50S और 30S। राइबोसोम टूटेगा 50S और 30S। 50 और 30 कितना हो गया? 80, यानी इसमें 10 प्लस हो गया है। 70S लेकिन 80 आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि टूटने के बाद उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार से 80S जब टूटेगा तो 70S
सॉरी ये आपका 60s है और 40s है, तो कितना हो गया 100। यहाँ पर 20 प्लस हो गया, प्लस 20 है और इसमें प्लस 10 है, तो इसमें 10 का प्लस होता है, इसमें 20 का होता है। और इसकी जो लंबाई है, इस राइबोसोम्स की लंबाई 70s की 290 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी ये चौड़ाई है इधर 210 एंगस्ट्रॉम, यानी चौड़ाई और लंबाई इसकी लिखी हुई है। इसकी बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई 240 एंगस्ट्रॉम और इसकी 340 इसकी जो लंबाई है, ये इसकी 340 लंबाई है और 240 इसकी चौड़ाई है। तो ये इसके मेजरमेंट है। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने आपको बनाया कि 70s और 80s कैसे टूटता है। 70s टूटेगा 50s और 30s सब यूनिट लिखा है, सब यूनिट मतलब उप इकाइयों में टूटता है। इसी प्रकार से 80s टूटेगा 60s और 40s में, सब यूनिट में। तो इस प्रकार से राइबोसोम्स क्या करता है, अपनी बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तोड़ता है, और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से राइबोसोम्स के मैंने प्रकार बताए, और राइबोसोम्स का मेन कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। थैंक यू।